वसीम में आपकी सलामती हूँ। मैं नायला फ्रॉम अल्फा बाइबल कॉलेज। थैंक यू। आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं। जो चीज़ें आप बेहतर करने के लिए कहते हैं मैं उनका भी ख्याल रखती हूँ। और आज स्पेशली तौर पर मैं फीमेल्स से बात करना चाहती हूँ कि एक फीमेल होने के नाते आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या बेहतरीन काम कर सकती हैं जिसकी वजह से दूसरों को बरकत मिले, जनरेशन्स चेंज हों, और खुदा ने आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। एजुकेशनल होना, प्रोफेशनल होना, अपने पाँव पे खड़े होके दिखाना, अपने पेरेंट्स के बेटी नहीं बेटा बन के दिखाना, दैट्स वेरी गुड। पर इसके अलावा जो दूसरों के लिए तब्दीली का बायस बन सके, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आप एक अच्छी माएँ बन सकती हैं। कलामे पाक में लिखा है, बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको जाना है। ये टॉपिक आजकल बहुत ज्यादा इन हुआ है। उसकी रीजन ये है कि जो आजकल चीजें हमें फेस करनी पड़ रही हैं वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं और हमें उस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है, और मैंने कुछ लोगों से भी डिस्कस किया है, कि इसमें फीमेल्स बड़ा अच्छा रोल अदा कर सकती हैं। देखिए, मेल्स से जनरेशन्स आगे चलती हैं, मीन्स मेल्स से बच्चे पैदा होते हैं, फिर उनके बच्चों से बच्चे पैदा होते हैं, मीन्स इंसान बढ़ते हैं, तादाद बढ़ती है, आबादी बढ़ती है। लेकिन इंसानों के अंदर जो इंसानियत है वो फीमेल इंसानों के अंदर जो इंसानियत है वो फीमेल्स डाल सकती हैं, माएँ डाल सकती हैं। जो माँ की गोद होती है उसको पहली दरसगाह कहा जाता है, उसको पहला स्कूल कहा जाता है। माएँ बच्चों को जो सिखाती हैं वो बच्चे याद रखते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होते हैं उनको अच्छी बुरे की तमीज़ बताई जाती है। ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ऐसे ना बोलो, ऐसे ना कहो, ये ना खाओ, ये ना पियो, ये अच्छा है तुम्हारे लिए, ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। और बच्चे उन चीज़ों को फॉलो करते करते आगे बढ़ते हैं, देन वो सोसाइटी में जाते हैं। मीन्स पहले जो माँ सिखाती है वही बच्चे फॉलो करते हैं। मैं आज मदर्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज अपने बच्चों की तरबियत करें खुदा के कलाम के मुताबिक। जरूरी नहीं है कि जो बच्चे जो मदर्स एजुकेटेड हैं, जिन्होंने हाईली प्रोफाइल एजुकेशन हासिल की हुई, वही बच्चों की तरबियत कर सकती हैं, बल्कि उनके पास तो शायद टाइम ही नहीं होता बच्चों की तरबियत करने का। वो अपनी जॉब्स, अपनी फैमिली, अपनी लाइफस्टाइल में बिजी हो जाती हैं और शायद बच्चे वो तरबियत हासिल ही नहीं कर पाते हैं। मैं सबको नहीं ले रही, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। और जो फीमेल्स घरों में रहती हैं, समटाइम्स वो भी बच्चों को उस तरह से टाइम नहीं देती, अपनी जिंदगी, अपनी गपशप, अपने घर के कामों में इतना बिजी कि बच्चे तरबियत के बगैर रह जाते हैं। अब जो बच्चे तरबियत के बगैर रह जाते हैं उसका नुकसान ये होता है जो आजकल हम फेस कर रहे हैं दौर में, क्योंकि दौर इतना क्रिटिकल हो चुका है, इस कदर हालात बुरे हो चुके हैं कि हमारे बच्चे मसीहियत से दूर होते जा रहे हैं। और हमारे लिए ये एक वीक पॉइंट है और ये डर जाने का मुकाम है। देखें, इंसानों से आबादी तो बढ़ती जाती थी। नूह के जमाना में, बुजुर्ग नूह के जमाना में आबादी बढ़ी, लेकिन उनमें इंसानियत नहीं थी। जब इंसानियत नहीं थी, इंसानियत हम कलाम पाक में से सीखते हैं। कलाम में जो बातें लिखी हुई हैं वो साफ तौर पर बताती हैं कि एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं। और खुदा की सिर्फ एक ही डिमांड है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है और उसके हुक्मों पर अमल करना है। अब ऐसा नहीं होता था, इसीलिए बुजुर्ग नूह के जमाने में दुनिया ही खत्म कर दी गई। फिर से दुनिया स्टार्ट हुई, मीन्स इंसान बढ़ना स्टार्ट हो गए, लेकिन उनमें इंसानियत यानी कलाम की तरबियत नहीं थी। जब कलाम की तरबियत उनके अंदर नहीं थी, फिर से सदूम और अमूरा के जमाना में फिर से उनको हलाक कर दिया गया। मीन्स दुनिया बढ़ती जाती है, लेकिन उनमें इंसानियत की कमी होने की वजह से दुनिया तबाही की तरफ जा रही है, और अभी भी ऐसा ही है। मैं फीमेल्स को कहना चाहती हूँ, माओ को कहना चाहती हूँ कि आपका बड़ा मेजर पार्ट इसमें हो सकता है और आपका रोल है इसमें कि अपने बच्चों की कलाम के मुताबिक तरबियत करना शुरू करें। मैं फीमेल से कहना चाहती हूँ, स्पेशली जो जिनकी बेटियां हैं, बेटियों के साथ फेमिलियर हूँ। एक जनरेशन गैप होता है, मदर्स शाय होती हैं, मैं अपनी बच्ची से इस तरह से बात नहीं कर सकती या मुझे ये चीज़ें उसको नहीं कहनी चाहिए। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ इससे पहले कि मीडिया उनको चीज़ें सिखाना शुरू कर दे, लोग उनको चीज़ें सिखाना शुरू कर दें। आपका काम बनता है कि जब आप घर से अपनी बेटियों को निकालें, उनको सिखा कर भेजें, उनको सिखाएं कि कलाम पहली चीज है जो आपकी नजरों के सामने रहनी चाहिए, और शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटने पाए, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहे। आपने उनको बताना है कि आप मसीही हैं। जब आपने बाहर जाना है तो आपको गैर मसीही भी मिलेंगे, और ऐसे भी लोग होते हैं जो भेड़ियों की सूरत में आपको निगलने के लिए तैयार हैं, और आपने कॉन्शियस रहना है। मैं आपको बताती हूँ, माएँ जान जाती हैं बच्चों की स्माइल से, उनके रोने से, भूख से रो रहे हैं, खाने की
कुछ खाने के लिए इनको चाहिए, या इनसे कोई गलती हो गई है वो इस वजह से रो रहे हैं। तो माएँ हर चीज से पहचान जाती हैं, बच्चों की स्माइल से पहचान जाती हैं, कोई शरारत करके आया है या प्यार से स्माइल दे रहा है, या ये स्माइल इसकी किस तरह की है। तो मैं उन माओं से बात करना चाहती हूँ कि माएँ कैसे नहीं पहचान जाती कि हमारी बेटी जो है वो किसी गलत रास्ते पर निकल गई है, या कोई उसकी जिंदगी में उसकी ब्रेन वॉशिंग डे बाय डे कर रहा है, और माएँ कैसे नहीं वो चीजें पहचान सकती। मैं आपको कहना चाहूंगी ये सिर्फ केयरलेसनेस है। माएँ जान जाती हैं, माएँ पहचान जाती हैं, या शायद उनके अंदर कलाम की तालीम ही नहीं है कि उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे गलत और सही रास्ते पर हैं या नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ माओ से, अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली हो जाएं, स्पेशली फीमेल्स के साथ जो आपकी बेटियां हैं उनके साथ फ्रेंडली बिहेव रखें कि वो आपको हर बात बता सकें। सेकंड थिंग, एक चीज कहना चाहूंगी, जो बच्चों की प्यूबर्टी की एज होती है, लड़कों की भी और लड़कियों की भी, उसमें एक चीज आ जाती है कि अट्रैक्शन टू द ऑपोजिट सेक्स। तो बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन दें। अट्रैक्शन ऑपोजिट सेक्स होना कोई बुरी बात नहीं है, ये एक साइन है, जो यंग लाइफ का एक साइन होता है। तो मैं आपको बताना चाहिए बच्चों को आगे चीजों को ढांप ढांप के छुपा छुपा के ना रखें, क्योंकि अब मीडिया से ये चीजें छुपी नहीं है। आप छुपाएंगे, मीडिया बता देगा, लोग उनको बताना शुरू कर देंगे, सोशली वो ये चीजें देखना शुरू हो जाएंगे। तो उससे पहले आप जब उनको गाइड कर देंगे तो उनके लिए ये चीजें कोई हैरानकुन नहीं रहेंगी, और उनके लिए ये चीजें कोई बड़ी अजीबोगरीब चीजें नहीं रहेंगी। और जब उनको पता होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी बच्ची को बता देते हैं कि आप एक मसीही हैं और आप मसीही बेटी हैं, और आप जब जाएंगी तो गैर कौम के लोग आपको शादी के लिए कहेंगे या आपको सेक्सुअली हैरेस करेंगे, तो कलाम पाक के मुताबिक अगर आप उस तरफ चली जाती हैं तो आप फिरदौस में नहीं जा सकेंगे। और सब मसीही हैं, हम सब जब फिरदौस में जाएंगे तो आप हमारे साथ नहीं होंगी। तो मुझे नहीं लगता वो बच्ची कभी भी अपनी उस पॉइंट से हटेगी। जब वो जाएगी और जब वो इन चीजों का सामना करेगी तो उसके माइंड में ये चीजें क्लिक करेंगी कि यस, दैट इज द पॉइंट जो मेरी मदर ने मुझे बताया था, और अब मुझे इस तरफ नहीं जाना है। और सेकंड, वो आपको भी आके बताएगी और आप टाइम से इस चीज के बारे में कॉन्शियस हो सकते हैं। दूसरी चीज, शादी की एक एज होती है, कम से कम शादी नहीं तो आप अपनी बच्चियों की एंगेजमेंट कर सकते हैं। ये थोड़े पॉइंट्स हैं, शायद आप मेरे साथ इतफाक ना करें, बट बीइंग ए फीमेल मैं ये चीजें महसूस करती हूँ। और उस एज में उनकी एंगेजमेंट कर देते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये बंदा मेरी लाइफ में है और मैंने अब इसी के साथ रहना है। उसके बाद एक शादी की भी एज होती है जिसमें आपको उनकी शादी कर देनी चाहिए। बड़े अफसोस के साथ मैं कहना चाहूंगी, स्पेशली नर्सिंग में जो लड़कियां होती हैं, अब होता क्या है, एक बच्ची नर्सिंग में है, वो एक तो वो हॉस्टल में रह रही है, उसने 4-5 साल उधर लगाए, उसके बाद उसने वहीं पर जॉब ले ली। पेरेंट्स इस चीज को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, घर में अच्छी खासी अमाउंट आनी शुरू हो जाती है, बस वो पैसे यूज कर रहे हैं, भाई भी मजे उड़ा रहे हैं, और भाई कोई खास काम करते नहीं है, उसी के पैसों पर फैमिलीज चल रही हैं, घर बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बच्ची की फिक्र ही नहीं है, उसके लिए कोई रिश्ता तक नहीं देखा होता, उसके लिए शादी का कोई प्लान नहीं किया होता, बस वो कमाई जाए, छोटे बहन भाइयों की शादियां करी जाए। और यूजुअली अफसोस के साथ, माफी के साथ, नर्सिंग में लड़कियां अक्सर तौर पर जो है वो गलत कामों में पड़ जाती हैं। रीजन समटाइम्स मोस्टली बैकवर्ड फैमिलीज के में से होती हैं, जब वो दूसरे लोगों को देखती हैं कि मेरे पेरेंट्स तो बस मेरी कमाई ही खा रहे हैं और बाकी उनको किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, ना कोई मुझे अच्छे रिश्ते मिल रहे हैं, तो वो दूसरी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। बेसिक फर्स्ट चीज़ मसीही एजुकेशन नहीं है, बेसिक थिंग इज दैट। बट उसके बाद भी जब दुनिया की शान शौकत, तो दुनिया की जब चीज़ें देखती हैं तो वो भटक जाती हैं। आपको बताना चाहती हूँ, हमारे मेल्स में, हमारे भाइयों में ये बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है कि वो अच्छी एजुकेशन नहीं लेते हैं, प्रोफेशनल नहीं होते हैं, छोटा मोटा भी कोई काम जो कि पूरी फैमिली को रन कर सके वो ये काम नहीं करते हैं। अब लड़कियों से काम करवाते जाते हैं, और वो दूसरे लोग जब वो उनको थोड़ा बहुत सेटल देखती हैं, अपने से बेहतर देखती हैं, तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। मैं ये वीक पॉइंट्स बता रही हूँ आपको, ठीक है। फर्स्ट थिंग कि एजुकेशन की कमी है, मसीही एजुकेशन की कमी है, लेकिन ये पॉइंट भी मैटर करते हैं। अब जिसके पास रहने को अपना घर नहीं है, वो जब दूसरे के पास घर देखती हैं, चलाने को बाइक तक नहीं है, जब दूसरे के पास गाड़ी देखती हैं, तो ये चीजें कि मैंने सारी जिंदगी ऐसे ही मेहनत करके मर जाना है, और वो उनको अट्रैक्ट करती हैं, माफी के साथ। लेकिन ये हमारे वीक पॉइंट्स हैं। और हमारी बहनें बेटियां लोगों के घरों में काम करती हैं, फैक्ट्रियों में काम करती हैं, मतलब एक बेटा इस काबिल नहीं होता कि पूरी फैमिली को रन कर सके। जब वो इस तरह के काम करती हैं, जब दूसरी सोसाइटी में एक्सपोज होती हैं, तो लोग उनको मिसगाइड करते हैं, और उनको वो सोचते हैं कि हमें इससे सवाब मिलेगा। वो बाद में जिंदगी उनकी जैसी गुजरेगी, दैट्स अनदर थिंग, बट उनको अपने रिलीजन में ले जाने से उनको सवाब मिलेगा। सो ये हमारी
तो ये हमारे वीक पॉइंट्स हैं जिन पर हमें एक्चुअली नज़रसानी करनी है, और माएँ इस चीज़ की तरबियत कर सकती हैं और वो चेंज ला सकती हैं। मैं स्पेशली तौर पर बात मदर से कर रही हूँ कि उनको तरबियत करनी चाहिए अपने बच्चों की। पहली चीज़, जब आप कलाम पाक के मुताबिक उनकी तरबियत कर देंगी और उनकी सोशल लाइफ के बारे में जब उनको अच्छे से गाइड कर देंगी, तो बच्चे जो हैं वो कॉन्शियस रहेंगे कि हमें अब गुनाह में नहीं गिरना है, और अगर किसी वजह से वो गिर भी जाते हैं तो उनकी मदद करें कि वो उसमें से निकल सके, बट टाइम पर उनकी मदद करें। आप देखिए, आरजू राजा का केस था, वो उसका हमसाया था, उनके घर आता जाता था, पेरेंट्स सारा दिन काम पर रहते थे, शाम को जब वो वापस आते थे तो क्यों नहीं मदर के माइंड में ये आया कि मुझे अपनी बच्ची में कोई चेंज नज़र आ रहा है या वो भटक रही है। और जब वो कलाम पर मतलब तालीम भी आई थिंक जाहिर है डेफिनेटली उसकी नहीं होगी, तो जब वो मेजर इशू एक बन गया है और अब वो रोती है और पछताती है, प्लीज़ मैं माओ से बाप से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसा टाइम आने से पहले अपने बच्चों को सेव कर लें। देखें, फिर एक बात जो मैंने लास्ट वीडियो में कही थी, फिर से माफ़ी के साथ, आप इतने बच्चे पैदा ही क्यों करते हैं जिसको आप सपोर्ट ही नहीं कर सकते, आप उनको रूहानी तौर पर सपोर्ट नहीं कर सकते, आप उनकी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पूरा दिन काम करते हैं, थकते हैं, मरते हैं, आप भटकते रहते हैं इधर उधर ताकि कुछ पैसे घर आ जाएं और बच्चों को अच्छा खाना पीना रहने का मिल जाए। आपको बच्चों को शुरू से गाइड करने की ज़रूरत है, शुरू से उनको बताने की ज़रूरत है, बच्चियों को शुरू से तालीम दे के उन्होंने दुपट्टे लेने हैं। ड्रेसिंग का एक स्टाइल होना चाहिए। मैं मदर्स की बात कर रही हूँ और उनकी बात कर रही हूँ जो जिनकी बेटियां हैं, ठीक है। ड्रेसिंग का एक स्टाइल होना चाहिए। आपको बाहर किस तरह लोगों से बात करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रैंक नहीं होना चाहिए। मैं मेल्स से भी बात करना चाहती हूँ कि आपके जो दोस्त हैं, जो आपके ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो गैर कम्युनिटी के साथ है, आप उनको वहीं तक महदूद रखें, उनको घर में मत लेके आए। कलाम कहते हैं उनमें से निकलकर अलग रहो, उनमें से निकलकर अलग रहो। ये भी कलाम कहता है, खावा ना ओना दे सवदले खाने, ओना विचों ना एक भी गिरा। एक भी नवाला मीन्स एक भी ऐसी तालीम आप अपने घर में लेकर ना आए जो कलाम की नफी करती हो। तो मैं मेल से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों की एक महदूद, जो लड़के हैं जिनके दोस्त हैं, आप उनको अपने घर तक अप्रोच ही ना रखें, आप उनको बाहर ही देखें। आप कितना गैर कम्युनिटी के लोगों में जाते हैं, वो कितना आपको अपने घर में इनवाइट करते हैं, या ऐसे मुझे कोई लोग बता दें जो आप अपने घर में वो आपको बुलाते भी हों और आप अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को चाय सर्व करने के लिए भी कहती हूँ। मुझे नहीं लगता ऐसा है, मेरे पास ऐसा कोई एक केस भी नहीं है जिसमें गैर कौम के लोग आपको बुलाते हों, मीन्स मसीही बहन भाई जो मुस्लिम कम्युनिटी के घरों में जाते हों और वो अपनी बहनों और बेटियों को कहते हों कि जाओ इनको चाय भी दो और इनको सर्व करो जाके। ऐसा बिल्कुल नहीं है और वो पर्दे का पूरा ध्यान रखते हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ इस बात पर। और हमारे लोगों में कमजोरियां ये हैं कि हमारे लोग, हम दोस्ती प्यार मोहब्बत, कलाम कहता है सब तुम्हारे हमसाए हैं, सभी तुम्हारे दोस्त हैं, बट कलाम ये भी कहता है कि गैर कौमों से होशियार रहो। एक और चीज कलाम कहता है, कबूतर की मानिद बेजर और सांप की मानिद होशियार रहो। हम कहते हैं कबूतर की मानिद भोले रहो, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी, कलाम पाक में से पड़ेगा बेजर रहने के लिए कहा गया है, भोले रहने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि सांप की मानिद होशियार रहने के लिए कहा गया है। ये मेल्स की कमजोरी है जो उनको घर तक लेके आते हैं। और ऐसे मैं सबको नहीं इसमें लेकर आ रही, बट मैं जो चीज़ें कह रही हूँ आप उनको पॉजिटिवली लीजिएगा। ये चीज़ें हैं, ये हमारी वीकनेसेस हैं। और जब हम पानी सर के ऊपर से उतर जाता है, फिर हम कहते हैं ओ ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो जब प्रॉब्लम आपके सामने हो रही होती है तब आप उन चीज़ों को नोटिस नहीं करते। एक और चीज़ मैंने बड़ी ज़्यादा नोट की है, कलाम के मुताबिक चर्चिज़ में फ्रीली एजुकेशन नहीं दी जाती। नौजवानों की एक यूथ टीम होनी चाहिए, एक अलग से एजुकेशन उनको देनी चाहिए। जो आप देखते हैं कि यंग बच्चे हैं, उनकी एक अलग से क्लास लें, उनको बताएं कि आपने सिर्फ कलाम पाक के मुताबिक ईमानदारों से शादी करनी है, और अगर नहीं करेंगे तो आप दोज़ख में जाएंगे। अगर आप यीशु मसीह का इनकार करते हैं और गैर कौमों में चले जाते हैं तो ये आपके लिए दोज़ख इंतजार कर रहा है। दूसरी बात, जब आप गैर कौमों से मिलते हैं या उनके साथ जब बात करते हैं तो आप एक लिमिट में रहें और उस लिमिट को क्रॉस ना करें। और ये तभी होगा जब आप कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत करेंगे। एक ही बात बार बार यही है कि कलाम के मुताबिक बच्चों की तरबियत करें। जब उनके अंदर कलाम की एजुकेशन होगी तो वो हैंडल कर सकेंगे अपनी लाइफ को और वो सोसाइटी में सरवाइव करने के काबिल हो सके, क्योंकि रहना हमने यहीं पर है, जीना हमने यहीं पर है।
सो मदर्स एंड फादर्स, आपसे रिक्वेस्ट है अपने बच्चों में इंसानियत डालें, इंसानों को इंसान बनाएं और इंसान बनाने का बेहतरीन जरिया कलाम पाक के मुताबिक उनको गाइड करना है और कलाम पाक के मुताबिक उनकी जिंदगियों को में उजागर करनी है रोशनी। और दूसरी चीज कि उनको होशियार बनाना है, इनोसेंट नहीं रहना। बच्चे गानों पे डांस कर रहे हैं बचपन में, रोकें उनको, टोकें। कलाम फरमाता है कि मेरे मुंह से ऐसी कोई बात ना निकले जो तेरी मर्जी के खिलाफ हो, मैं ऐसे कोई गीत ना गाऊं जिसमें खुदा का नाम ना हो। तो उनको बताएं बचपन से। देखिए हमारे लोग जब फॉरेन कंट्री जाते हैं वहां पर जाके वही जीन्स शर्ट्स एंड मतलब बैड टाइप ऑफ ड्रेसिंग शुरू कर देते हैं और हम बड़ा फख्र फील करते हैं अमेरिका में रहती है, इंग्लैंड में रहती है। मैं कहती हूँ ये हमारा वीक पॉइंट है। हमारी अपनी कम्युनिटी के लोगों को देखिए, जब वो फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वो अपना वही ड्रेसिंग रखते हैं कि हम उनकी ड्रेसिंग से पहचान लेते हैं कि ये जो है वो मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं। और मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। अपना कल्चर मैं वो नहीं कह रही जो आपको मुल्क देता है, कल्चर हमारा वो है जो हमें कलाम देता है और कलाम में लिखा हुआ है कि औरत की ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए और औरत को किस तरह का पहनावा पहनना चाहिए। कलाम में लिखा है वो पाकीज़ा ड्रेसिंग करे और अपने आप को सोने चांदी और बहुत सी चीजों से, मोतियों से लदे नहीं, बल्कि उसकी एक पाकीज़गी हो जो नजर आए। लेकिन हम इन चीजों पर फख्र महसूस करते हैं। हमारी टीनेजर जो लड़कियां हैं वो जीन्स पहनती हैं, सब स्पेशली दुपट्टे नहीं लेती हैं, शॉर्ट शर्ट्स पहनी होती हैं। तो ये कलाम के मुताबिक ड्रेसिंग नहीं है। हम इन चीजों को बड़ा पॉजिटिव ले रहे होते हैं। अभी ये बच्चे हैं लेकिन वो बच्चे दूसरों के लिए अट्रैक्शन का बायस बन रहे हैं और दूसरे उनको अपने लिए अट्रैक्शन का बायस बना रहे हैं और उनको अपने लिए छीन लेना चाहते हैं। हम इस चीज पर गौर ही नहीं करते हैं। इसके अलावा जब घरों में बच्चे कोई गलत हरकत करते हैं तो हम स्माइल पास करते हैं, हंसते हैं। फिर अगर बच्चों को दुआ के लिए, प्रेयर के लिए उठा रहे हैं तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, सोने दो, इट्स ओके, अभी कौन सा टाइम है, हमारे लिए कौन सा टाइम मुकर्रर है, हम तो किसी भी टाइम दुआ कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आपको बच्चों को सिखाना है और अगर वो दुआ नहीं करते उनको खाना मत दें। अगर वो प्रेयर नहीं करते, कलाम पाक नहीं पढ़ते, उनके लिए चीजें मत लाएं, उनके लिए गिफ्ट्स मत लाएं, उन पर सख्ती करें। कलाम कहता है जो अपने बच्चे को छड़ी से बाज रखता है वो उसके लिए बर्बादी का बायस बनता है। सो पेरेंट्स जो है वो पहला रोल अदा करते हैं अपने बच्चों को गाइड करने के बारे में। तो जब आप उन पर ये सख्तियां नहीं करते हैं, मैंने एक बड़ी जो बड़ी खूबसूरत चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारे घर के कुछ 7 बच्चे रहते हैं और वो बिल्कुल छोटे छोटे से हैं और छोटे छोटे से बच्चे होने के साथ साथ एक जो मेजर, और वो छोटे छोटे से बच्चे हैं और उनकी माएँ जब गली में जब वो मतलब एक आवाज़ सुनते हैं अजान की, मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, वो जब आवाज़ सुनते हैं तो वो भागते हुए जाते हैं, खुद से उनको पता है। और अगर वो नहीं जाते उनकी माएँ उनकी पिटाइयाँ करते हुए उनको लेके जाती हैं कि ये नमाज का टाइम था तो तुमने बैट बॉल हाथ से छोड़ा क्यों नहीं, तुमने अपनी डॉल्स हाथ से क्यों नहीं छोड़ी। तो हमारे अंदर ये सख्तियाँ नहीं है। जब तक आप बच्चे से छड़ी को बाज रखते हैं, कलाम फरमाता है, तो आप उनके लिए बर्बादी का बायस बनते हैं। क्या आपकी थोड़ी सी सख्ती जो उनको कलाम के मुताबिक करने से फिर दोस्त में ले जाएगी, उस लाड और प्यार से बेहतर नहीं है जो उनको दोजख में लेकर जाएगा। सो हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है। और कलाम कहता है कि हम कॉन्शियस हों, कलाम फरमाता है कि हम कॉन्शियस हों। हम अपनी बेटियों के बारे में बड़े लीनियंट होते हैं, बेटियों से हम बड़ी मोहब्बत करते हैं, बेटियों को हर तरह की आज़ादी, हर तरह की छूट देते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। बट जो छूट, जो आज़ादी कलाम से हटकर है, कलाम से दूर ले जाती है, जो छूट और आज़ादी दोज़ख में ले जाए, वो छूट और आज़ादी नुकसान का बायस है। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आज मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है माफ़ी के साथ, लेकिन और भी बड़ी बातें थी जो मेरे माइंड में थी, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। थोड़ी ओपन बातें हैं लेकिन ये मेजर रीजंस हैं। मैं बच्चों के साथ फ्रेंडली नहीं है, बच्चों की टाइम से शादियां नहीं की जाती, बेटियां घरों में काम करती हैं, फैक्ट्रियों में काम करती हैं और हमारे बेटे नकारा रहते हैं या थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं जिनसे हमारा गुजारा ही नहीं होता। तो हम अपने बच्चों को जो है वो गलत माहौल की तरफ एक्सपोज कर रहे हैं क्योंकि मसीही तालीम देते नहीं हैं और उनको हम मजबूत बनाते नहीं हैं। और एक शादियों पर भी अजीबो किस्म की ड्रेसिंग और डांस, और इवन कि हम गैर कौमों के लोगों को भी बुलाते हैं और उनको भी वो डांस और वो चीज़ें दिखाते हैं। और चर्चों में जो है वो गैर कौम के लोग आके केक कटिंग करते हैं, हमारी बहनें बेटियां वैसे ही तैयार श्यार हो के ढीले ढाले दुपट्टे लेकर बाल बखेर के बैठी होती हैं और वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारी वीकनेसेस हैं और हमें इस पर गौर करना है। पास्टर साहिबान को इस पर गौर करना चाहिए, हमारे जो बड़े लोग हैं उनको गौर करना चाहिए, नौजवान नस्ल को इस पर गौर करना चाहिए। प्लीज ये तमाम इश्यूज हैं, इन पर बात करने की जरूरत है, इन पर काम करने की जरूरत है। और गैर कौमों से कलाम कहता है कि डिस्टेंस